एक टाइम था जब बच्चे चुपके से बायोलॉजी की बुक में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते थे और ही हंसते थे, ऐसे दिखाते थे। और आज के बच्चे सेक्स एजुकेशन नेटफ्लिक्स की क्लास से ले रहे हैं जहाँ सिलेबस है एडल्ट्री, चीटिंग, सेम सेक्स अफेयर्स, जेंडर फ्लूइडिटी और ओपन मैरिजेस। तो सवाल यह है, क्या नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड भारत में सेक्स पर सोच बदल रहे हैं या सिर्फ समाज को सोचना बंद करवा रहे हैं? चलिए दोस्तों, आज यही नेटफ्लिक्स एंड चिल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड में वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। ना भी लगे तब भी कमेंट जरूर करिएगा। आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड को देखो, हर शो का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो या तो किसी का अफेयर चल रहा है या फिर 3 लोगों का रिश्ता एक ही बेड पे टिकाया जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक सीरीज आई थी लव स्टोरीज नेटफ्लिक्स पे। इसमें एजुकेशन के नाम पर दिखाया जाता है कि कैसे शादीशुदा औरत अपने पति को छोड़कर वाइब्रेटर से ज्यादा खुश है। इसके बाद एक और मूवी आई थी गहराइयां, अमेज़न प्राइम पे। इसमें हीरोइन अपने बेस्ट फ्रेंड के फियांसे से अफेयर चला रही है और इसको कहा जा रहा है मॉडर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। हमारे गांव में तो ऐसी चीजों को कुछ और कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मूवी आई थी क्लास, नेटफ्लिक्स इंडिया पे, जिसमें स्कूल के बच्चे ड्रग्स, सेक्स और मर्डर के बीच इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं। हमारे स्कूल में तो मास्टर जी जब ऐसे मार देते थे तो स्कूल के बाद कैसे दुकान पे मिलके उनकी गाड़ी पंचर करनी है। चल। अमेज़न प्राइम पे एक मूवी आई थी मस्ती में रहने का। इसमें एक बुड्ढे को जवान लड़की से प्यार हो जाता है, उनका बॉन्ड दिखाया है। बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। इसलिए जो पार्क में अगर अंकल जी जा रहे हो और दिख जाए कोई जवान लड़की जा रही हो, देखते दिख जाए तो समझ जाना है कि ये पिक्चर देखी उन्होंने प्राइम पे। चलिए, ये तो हो गई बातें जो मैंने ऑब्जर्व की। अब आप कहोगे यार ये तुम ऐसे अपने मन से बोल रहे हो, हमें तो ऐसा नहीं लगता, हम तो बड़े ओपन माइंडेड हैं। तो चलिए कुछ स्टैट्स बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को नंबर्स जब तक ना बताओ ना समझ में नहीं आता है। 2022 में IMDb और मार्क्स के टॉप 10 OTT शोज में से 7 शोज में अडल्ट्री या सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन मेन थीम था। भारत में 18 से 24 साल की ऑडियंस इस सबसे ज्यादा इस कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, इसका सोर्स है और मैक्स मीडिया OTT ऑडियंस रिपोर्ट 2023। अब देख लीजिएगा गूगल पे। अब दोस्तों हम देखते हैं ओवरऑल मैक्रो वाइज कि इसका भारत पे क्या असर पड़ रहा है। अब कोई बोलेगा भाई ये तो एक्सप्रेशन ऑफ लव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पे तुम कैसे बोल दे रहे हो, तुम तो यार हेट फैला रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो लेकिन अभी बदत है भाई, अभी बदत है। टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 14 से 17 साल के बच्चों में सेक्सुअल कंफ्यूजन और आइडेंटिटी एंजाइटी बढ़ा रही है। तो इसका मतलब जब 14 साल का 12 साल का आपका बच्चा कहे कि मैं आयुष नहीं आयुषी हूं, तो समझ जाइएगा कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों का शिकार है। और फिर वो कंफ्यूजन में कहता है कि यार ये तो मेरे अंदर शुरू से था, मैं बता नहीं पा रहा था। और माँ बाप बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि अचानक से ये हुआ कैसे। अब मेरी ये बातें कुछ लोगों को लगेगी, वो लोगों को कि यार ये क्या बातें कह रहा है, पर डेटा वाइज बता रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने बताया कि 18 साल से कम बच्चे जो हैं वो लव रिलेटेड सुसाइड्स में उनका जो अंक है, संख्या है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। OTT और सोशल मीडिया ने इस दबाव को और बढ़ाया है, ये बताती है रिपोर्ट। दोस्तों, जब रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहां जमीन पर देश का युवा नौकरी, करियर और पढ़ाई से जूझ रहा है, वहां OTT पर उन्हें सिखाया जा रहा है कि इफ योर पार्टनर इज बोरिंग, अगर तुम्हारा साथ वाला वो बोरिंग है तो ट्राई पोलियोमरी, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चिल है, नेटफ्लिक्स एंड चिल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेक्स को इमोशनल कनेक्शन की बजाय सिर्फ एक्सप्लोरेशन बना दिया गया है और जो कंफ्यूज ना हो वो अब बैकवर्ड कहलाता है। आपको इनके ट्रैप में फंसना ही पड़ेगा। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। चलिए, तो रही OTT के बाद अब आते हैं बॉलीवुड की, जहां रोमांस पहले राज और सिमरन का था, अब पति पत्नी और टिंडर हो गया है। कुछ आपको इसके बड़े दिलचस्प एग्जांपल देता हूं। शुभ मंगल ज्यादा सावधान करके एक मूवी आई थी, आपको अगर याद होगा। LGBTQ रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं से बॉलीवुड का नया फेवरेट मसाला हो गया कि इसको घिसड़ना है कहीं। लेकिन कहानी में कोई डेप्थ नहीं थी, सिर्फ कॉमेडी और क्रिंज। और बाद में जो चीट वीट वाला हुआ वो तो आपने देखा ही होगा। इसके बाद एक मूवी आई थी वीरे दी वेडिंग। एक लड़की मास्टरबेट कर रही है और उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसे ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एम्पावर्ड वुमेन है। वो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
खैर आगे बढ़ता है। पति पत्नी और वो एक मूवी आई थी राजपाल यादव की, तो उसमें थोड़ी स्टोरी लाइन थी, उसमें इमोशंस दिखाए गए थे शक वाली। इसका रिमेक जो आया उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ एक बाहर लड़की से अफेयर चलाता है और पूरी कहानी एक लाइट कॉमेडी की तरह बेच जाती है, और लेकिन वहां पे स्विफ्टली आपको पता ना चले धीरे से एक एजेंडा नीचे सरकाया जाता है कि लड़की चाहती तो वो भी चीट कर लेती है। यहाँ पे भी गलती लड़के की है। इन सब में कॉमन बात है, सेक्स को फ्रीडम के नाम पर ग्लोरीफाई करो और मोरालिटी को ऑर्थोडॉक्स बताकर इंसल्ट करो कि ये तो तुम क्या घटिया सोच रहे हो, पूरी जिंदगी एक लड़के के साथ कैसे कटोगे, इतनी बड़ी लाइफ एक्सप्लोर करो यार, 4 जगह मुंह मारो, 6 जगह लोगों के साथ सो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये एग्जांपल ऐसे बोल चुकी हैं कि मैं एक आदमी के साथ पार्टनर के साथ रह ही नहीं सकती। अब दोस्तों एक और बड़ा सवाल है, क्या ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ एजेंडा भी चल रहा है इसके पीछे? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का ब्लाइंड कॉपिंग चल रहा है दोस्तों। ये हर फिल्म या शो में अब जबरदस्ती गे लेस्बियन कैरेक्टर्स घुसा दिए जाते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं हो। क्या समाज में आप चाह रहे हैं कि ऐसे लोग ज्यादा हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत लोग हैं वो आपके दिखाए बिना आ नहीं पाएंगे? अब तब आते हैं इसमें पॉलीगोमरी, पैनसेक्सुअल, जेंडर फ्लूइड, ट्रपल, जो 90% भारतीयों को डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे, उनको पता भी नहीं होगा इसका मतलब क्या है। पर करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स अगर कहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लगता है ये अपनी पर्सनल लाइफ जो जस्टिफाई नहीं कर पाते ना, उसको कैमरा के थ्रू करते हैं। फैमिली वैल्यूज का मजाक, अरेंज मैरिज इज रिग्रेसिव, वर्जिनिटी इज शेम, मोनोगेमी इज बोरिंग, ये सब थीम्स एकदम नॉर्मल किए जा रहे हैं। अब इसके बाद रिलीजियस बायस की तो मैं क्या ही बात करूं। हिंदू धर्म से तो उनको कुछ खासी लगाव है। हिंदू के नाम हो, चाहे हिंदू वेडिंग्स हो, हिंदू कस्टम्स हो, उनको बार बार सेक्सुअलाइज या डिग्रेड करके दिखाया जाता है कि शादी में किस तरह से ये सब गलत हरकतें चल रही हैं, दुल्हन किस तरह से ये कर रही है, और पंडित जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इसके एग्जांपल सेक्रेड गेम्स जैसे देख लीजिए, बॉम्बे बेगम से एक मूवी आई थी, लैला आई थी, असूटेबल बॉय भी एक ऐसी मूवी है। अब काफी लोग मुझे पता है ये भी कहेंगे कि बच्चे तो कंटेंट खुद चूज करते हैं, व्यूअर्स कंटेंट खुद चूज करते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो बच्चों को उन पे नजर बनाए कि वो देख क्या रहे हैं? भारत में 70% पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इसका सोर्स है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2021, चाहे तो चेक कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल्स यूज करने वाले पेरेंट्स की संख्या 18% से भी कम है, और ये दोस्तों काफी डराने वाली बात है, 18%। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ए रेटेड कंटेंट को भी बिना हार्ड रिस्ट्रिक्शन के दिखा देते हैं, उनको नहीं मतलब पड़ता है कि बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। पर YouTube पे एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। एक 13 साल का बच्चा सेक्स एजुकेशन सीजन 3 बिंज वॉच करता है, और पेरेंट्स सोचते हैं कि एजुकेशन वर्ड आ रहा है तो हो सकता है मेरा बच्चा लाडला शायद पढ़ाई कर रहा होगा। अब दोस्तों इससे पहले आप मुझे पिछड़ी सोच का, ऑर्थोडॉक्स और बैकवर्ड ये सब कहो, इससे पहले मैं बता दूं सेक्स एजुकेशन जरूरी है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिलेशनशिप को इतना शैलो कर दिया जाए और हर इमोशंस को लस्ट की तरह बना दिया जाए। और आजकल यही चल रहा है कि कैजुअल चीजें और एक के साथ 2-4 और ये जेनजी के जितने सारे वर्ड्स हैं, ये इनके बारे में तो मुझे पता भी नहीं, तो यही किया जा रहा है। अब इसमें हो क्या सकता है दोस्तों? तो सरकार को, गवर्नमेंट को कंटेंट क्लासिफिकेशन पर सख्ती करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा, इन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कड़ा पेरेंटल लॉक या फिर ऑथेंटिक एज वेरिफिकेशन स्टेप्स हो। कोई ओटीपी आए या किसी को पता हो कि क्या व्यूअर देख रहा है, इतनी तेज एल्गोरिदम एआई हो गया। पेरेंट्स और टीचर्स को रियल सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, वैल्यूज के साथ फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए अगर ये चीजें सिखाई जाएंगी तो इनका इंपैक्ट बहुत ही अच्छा पड़ेगा। और आखिरी में दोस्तों जो मेन कंज्यूमर है, व्यूअर है, उसको जागरूक होना ही होगा। तो इंस्टाग्राम पे भी हम देख रहे हैं सॉफ्ट पॉर्न जैसा एक एजेंडा सामने आ गया है, किस तरह से आपको पता भी नहीं चल रहा पर आप एडिक्ट हो रहे हैं उसके। दोस्तों नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड अब वो नहीं है जो सिर्फ फिल्में दिखाते हैं, ये भारत की एक ऐसी टेक्स्ट बुक बन चुके हैं जो आपको पता भी नहीं है पर आपको पढ़ाई जा रही है। अब सवाल ये है, क्या हम अपने यंगर जनरेशन को, बच्चों को लव स्टोरी से सेक्स समझाना चाहते हैं या फिर स्कूल और फैमिली से रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना, घंटी बजा लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। और आप मुझे बता भी सकते हैं आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए, मैं उस पर भी विचार कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं।